स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज के मुख्य समाचारों के वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, जहां पर मोदी सरकार ने दी है बड़ी खुशखबरी और साथ ही 5 बड़ी घोषणाएं की गई और यहाँ पर देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। तो दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन में अगर आपने दी है लोन की किस्त तो आपको बड़ा फायदा दे सकती है मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन के अंतर्गत लोन की किस्तें जो है ना उसके ऊपर ब्याज माफ करने को लेकर मोदी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी थी। ऐसे में दोस्तों जिन व्यक्तियों ने लॉकडाउन के अंतर्गत भी किसी भी प्रकार का लोन ले रखा था और उन्होंने समय पर अगर किस्त जमा करवाई थी तो उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है और इसको लेकर बड़े खुशखबरें निकल कर आ रही है। साथ ही अगली बड़ी खबर में यहाँ पर जानेंगे कि गाड़ी की किस्त नहीं चुकाना पड़ सकता है महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उठा सकता है फाइनेंसर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है इजाजत। अगर आपने कोई भी व्हीकल लोन ले रखा है तो दोस्तों बड़े ध्यान के साथ इस पूरी खबर को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, आज जारी हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ, और साथ ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को फ्री में मिलेगा खाना। जी हाँ, और उसी के साथ अगली बड़ी खबर की राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि कोई भी कृषि कानून लागू नहीं किया जाएगा। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कार खरीदने पर सरकार दे रही है 1,50,000 रुपए की सब्सिडी राशि, सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी पूरी रकम। जी हाँ, अगर आप कोई भी कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो 1,50,000 रुपए जो है ना सरकार की तरफ से छूट के मिलेंगे सीधे आपके बैंक खाते में। चलिए रेलवे को लेकर दोस्तों 5 नए नियम निकल कर आ रहे हैं, उसके ऊपर भी करते हैं चर्चा। एटीएम कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की ओर। इस समय दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक छोटी सी आपसे गुजारिश करते हैं कि हम जो आप तक ये बड़ी खबरों वाला वीडियो लेकर आते हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। ऐसा में दोस्तों आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल है और हम आप तक ऐसे ही रोज नई नई और काम की खबरों के वीडियो जो लाते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं ना तो हमारे स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके नाम के साथ, जिससे हमें इस बात का भी पता चल जाता है कि वीडियो आप तक पहुंच चुका है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि लॉकडाउन में लोन की किस्त अगर चुकाई है आपने तो मिल सकता है बड़ा फायदा, मोदी सरकार कर सकती है बहुत ही बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन के दौरान अगर 6 महीने तक किसी भी व्यक्ति ने लोन की किस्त नहीं चुकाई थी ना, उन लोगों का 6 महीने का ब्याज पर ब्याज जो है दोस्तों सरकार ने माफ करने की बड़ी घोषणा कर दी है। लॉकडाउन के अंतर्गत जिन जिन व्यक्तियों ने किस्त जमा नहीं करवाई है उनसे कोई भी एक्स्ट्रा ब्याज है वो बैंक नहीं ले सकता है, ना ही पेनल्टी वगैरह कुछ ले सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कुछ आदेश जारी किया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिन लोगों ने किस्त जमा करवा दी है उसको क्या फायदा मिलने वाला है, यानी कि जमा नहीं करवाई है उसके ऊपर ब्याज पर ब्याज तो सरकार खुद वहन करेगी, लोन लेने वालों पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं आएगा। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जिन लोगों ने समय पर जो ब्याज की किस्त जमाई है ना तो एक नया नियम सामने निकल कर आ सकता है कि सरकार ऐसे लोगों को कैशबैक के जरिए फायदा दे सकती है, यानी कि दोस्तों जिन लोगों ने समय पर किस्त जमा करवाई है उनको सरकार की तरफ से कुछ एक अतिरिक्त कैशबैक दिया जाएगा, यानी कि कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो कि आपके लोन अकाउंट से कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 5,000, 10,000, 20,000 जो भी सरकार आपको गिफ्ट दे सकती है ना वो दोस्तों आपको फाइनली लोन में कम कर दिया जाएगा, आपको लोन की किस्तें कम जमा करवानी पड़ेगी, है ना दोस्तों। कमाल की खुशखबरी। वैसे दोस्तों आपने लॉकडाउन के अंतर्गत किस्त जमा करवाई है या नहीं, एक बार बताना जरा वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि गाड़ी की किस्त नहीं चुकाना पड़ सकता है महंगा, डिफॉल्टर होने पर गाड़ी उठा सकता है फाइनेंसर, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है इजाजत। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर आपने किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल लोन ले रखा है, अगर उसकी किस्त आपने समय पर जमा नहीं करवाई है तो जब तक आपकी फाइनल किस्त जमा नहीं होती है ना तब तक आपकी गाड़ी का जो मालिक होता है वो केवल और केवल फाइनेंसर ही रहेगा, यानी कि जब तक आपकी गाड़ी पर लोन चल रहा है तब तक गाड़ी का मालिक आप नहीं है, गाड़ी के मालिक जो है दोस्तों केवल फाइनेंसर ही रहेंगे। और किस्तों में डिफॉल्ट होने पर यह फाइनेंसर वाहन पर कब्जा भी ले सकता है, इसमें कोई भी अपराध नहीं है। अगर आप किस्त जमा नहीं करवाते हैं तो फाइनेंसर आपके वाहन को उठाकर ले जा सकता है और ये अपराध नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 जज वाली बेंच ने दोस्तों इस तरह का एक बड़ा फैसला देते हुए नया नियम लागू कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर फाइनेंसर अगर गाड़ी उठाकर ले जाता है ना तो उसमें ग्राहक की अनुमति लेना भी जरूरी नहीं है, वो बगैर अनुमति भी गाड़ी ले जा सकता है, क्योंकि असली मालिक तो वही कहलाएगा जब तक लोन की किस्त बाकी है तब तक। और हाँ दोस्तों, गाड़ी उठाने के बाद भी अगर आप लोन की किस्त जमा नहीं करवाते हैं ना तो एक निश्चित समय के बाद फाइनेंसर जो है दोस्तों आपकी गाड़ी को बेच सकता है आपकी अनुमति के बिना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, लोन की किस्त अपने को समय पर जमा करवानी ही करवानी है। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है एयरटेल ग्राहकों के लिए शानदार खुशखबरी, 399 रुपए के प्लान में 40 GB डेटा के साथ मिलेंगे बहुत ही बड़े फायदे। तो एयरटेल 3G और 4G यूजर्स को 40 GB तो डेटा मिलेगा, उसके अलावा हर दिन 100 SMS की सुविधा मिलेगी, अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेंगे मात्र 399 रुपए के रिचार्ज में। एक नया प्लान सामने आया है एयरटेल का। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे सभी स्कूल और कॉलेज, आज जारी हो सकता है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर से यहाँ पर स्कूल खोलने की तारीख को आगे बढ़ा दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष जी सिसोदिया ने एक बड़ी घोषणा करते हुए जानकारी दी है कि स्कूल 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे और इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से 15 अक्टूबर को स्कूल खोलने को लेकर छूट दे दी गई थी, यानी कि 15 अक्टूबर तक तो स्कूल और कॉलेज
कॉलेज बंद रहेंगे। 15 अक्टूबर के बाद राज्य सरकार चाहे तो दोस्तों स्कूल कॉलेज खोल सकती है, चाहे तो बंद रख सकती है अपने आदेश के मुताबिक है। तो फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। और वहीं अगली बड़ी खबर है कि देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरित करेगा एनजीओ। तो दरअसल यहाँ पर भारत के 9 शहरों में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए 1 करोड़ 70 लाख लोगों को एक बिना सरकारी संगठन यानी कि प्राइवेट संगठन जो है ना, वो लोगों को भोजन वितरित किया जाएगा। और दिल्ली के एनजीओ जिसका नाम है सीड्स, इस सीड्स एनजीओ ने दिहाड़ी मजदूर सहित दोस्तों जो लॉकडाउन के अंतर्गत प्रभावित हुए हैं, जिनका कामकाज चला गया है, भोजन की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है दोस्तों, उनको खाना नहीं मिल पा रहा, इस तरह के 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री में खाना उपलब्ध करवाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि ट्रैक्टर रैली में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, अगर हमारी सरकार आई तो तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पंजाब के मोगा में 3 दिन का ट्रैक्टर रैली का आयोजन की शुरुआत की है। 3 दिन तक दोस्तों राहुल गांधी कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली करते रहेंगे। और साथ ही इस रैली में उन्होंने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो तीनों ही कृषि कानून को रद्द कर दिया जाएगा। आपको बता दें हाल ही में मोदी सरकार ने 3 कृषि नए कानून लागू किए थे, जिसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिलने के बाद पास कर दिया गया था, कानून का रूप ले लिया गया था। बहुत सारे राज्यों में दोस्तों किसान जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं, तो इसी को लेकर यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कार खरीदने पर मिल रही है 1,50,000 रुपए की सब्सिडी, सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी पूरी रकम। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कीमत के हिसाब से सबसे महंगा फल कौन सा होता है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, कीमत के हिसाब से सबसे महंगा फल कौन सा होता है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किन्हीं 5 कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उन्हें दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिवे भी बिल्कुल फ्री किया जाता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि कार खरीदने पर सरकार दे रही है 1,50,000 रुपए की सब्सिडी। जी हाँ, दरअसल सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहन पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना बना रही है, और बहुत ही जल्द इस सुविधा को शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2 पहिया वाहन पर 30,000 रुपए और कार के ऊपर 1,50,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटी वगैरह खरीदते हैं तो 30,000 रुपए की सहायता राशि गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। यानी कि एक बार तो दोस्तों आपको गाड़ी का पूरा पेमेंट जमा करवाना होता है, उसके तुरंत बाद आपके बैंक खाते में सब्सिडी की राशि जो सीधे पहुंच जाती है। और वहीं सबसे बड़ी खास बात क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक वाहन की पॉलिसी के तहत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट मिलती है। यानी कि दोस्तों जैसे आप बाइक खरीदते हैं ना, तो कागजात वगैरह आरसी वगैरह बनाने के लिए भी दोस्तों आपको कम से कम 5-7 रुपए खर्च करने होते हैं, और कार की आरसी के लिए लगभग आपको 22-30 रुपए खर्च करने होते हैं। तो इसको लेकर भी सरकार की तरफ से छूट मिल रही है, और इलेक्ट्रिक वाहन के खरीद के 7 दिन के अंदर अंदर बैंक खाते में जो पैसा है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। चलिए अगली खबर आ रही है, रेल यात्रियों को सफर के दौरान अब फिर से मिल सकेगा पिज्जा और बिरयानी जैसा मनपसंद भोजन है। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए IRCTC ने ट्रेन में केटरिंग सर्विस को बंद करने के साथ ही देश भर में स्टेशन और प्लेटफॉर्म के बाहर अंदर बनी फूड स्टॉल पर पका हुआ भोजन बेचने पर पाबंदी लगाई थी, जिसे हटा लिया गया है। अब रेलवे के सफर के दौरान आप दोस्तों बिरयानी, पिज्जा, बर्गर वगैरह इस तरह की चीजों का आनंद उठा सकते हैं। और वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि त्योहार शुरू होने से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा 6 नए स्पेशल ट्रेन चलाने का किया है ऐलान। तो यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा बांद्रा टर्मिनल से झांसी, कानपुर सेंट्रल, इलाहाबाद से आगरा, अहमदाबाद से आगरा कैंट, ग्वालियर और वहीं रतलाम से ग्वालियर और भिंड के बीच कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। कई राज्यों में होकर ये ट्रेनें गुजरेगी, ताकि दोस्तों त्योहारी सीजन को देखते हुए लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं एक बार जरूर बताना दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि अगले वीडियो में आपके राज्य की कोई भी बड़ी खबर हो ना, तो उसे दोस्तों सबसे पहले आप तक कवर अप किया जा सके। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ बड़े अपडेट से। तो भारत देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 66 लाख के पार। 24 घंटों में आए 75,829 नए केस। जी हाँ, दरअसल पिछले 24 घंटों में 75,829 नए केस सामने आए, और जहां पर 1,069 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस के चलते। और अब तक कोरोना वायरस के कुल पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो 66,22,180 पर पहुंच चुके हैं, और वहीं 1,02,700 लोगों ने इस कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। राहत भरी खबर यह है कि दोस्तों 85,90,000 लोगों के आसपास कोरोना वायरस के चलते मरीज जो ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। और वहीं बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि आबादी के हिसाब से भारत में कोरोना वायरस काबू में। जी हाँ, जिस तरह से भारत की आबादी है ना दोस्तों, भारत की जनसंख्या है, उस हिसाब से अगर दूसरे देशों की तुलना की जाए तो भारत देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की जो हालात है ना, वो फिलहाल काबू में है। और यहाँ पर 65 लाख पॉजिटिव व्यक्ति कोरोना वायरस के तो आ चुके हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि 55 लाख से ज्यादा व्यक्ति ठीक भी हो चुके हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड केवल भारत देश के नाम ही बना है। और वहीं कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आधार कार्ड के जरिए आसानी से वैक्सीन बांट सकती है सरकार। तो दोस्तों जिन लोगों को जरूरतमंद होता है ना, सबसे पहले उन लोगों को कोरोना वायरस के वैक्सीन दी जाएगी, जिससे कि स्वास्थ्य कर्मी जो कि कोरोना वायरस के रोगियों के साथ सीधे चपेट में आते हैं, सबसे पहले उनको दी जाएगी। उसके बाद जो गंभीर रोगी होते हैं उनको दी जाती है, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह की जो रोगी होती है ना, उनको कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा, और साथ ही बुजुर्ग व्यक्तियों को इसका टीका लगाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों देश की जनता को अलग अलग हिसाब से कोरोना
कोरोना वायरस का टीका जो दोस्तों लगा दिया जाएगा। और बहुत ही जल्द यहाँ पर भारत देश में कोरोना वायरस का टीका इजाद हो सकता है, क्योंकि भारत देश में 3 कंपनियां कोरोना वायरस का टीका बनाने में लगी हुई है। चलिए अगली खबर, 22 साल की लड़की ने 3 लाख से ज्यादा माचिस की तीली से बनाया ताजमहल, विश्व रिकॉर्ड बनाने की है चाहत। तो दरअसल पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की रहने वाली 22 साल की सहेली पाल इन दिनों चर्चा में है। सहेली पाल ने इन दिनों 3 लाख से ज्यादा माचिस की तीलियों का इस्तेमाल करके आगरा के ताजमहल की एक शानदार प्रतिरूप बनाया है और दोस्तों गिनीज बुक के वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है आगरा के रहने वाली सहेली ने। चलिए अगली बड़ी खबर है, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल 16 से लेकर 21 अक्टूबर तक जारी रहेगा और कई चीजों पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। तो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, फैशन, ब्यूटी, बेबी केयर, होम, किचन वगैरह, फर्नीचर सहित कई अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से बिग बिलियन डेज पर 16 से लेकर 21 अक्टूबर तक यहाँ पर भारी संख्या में डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर आप भी शॉपिंग की प्लानिंग सोच रहे हैं तो कुछ दिन इंतजार कर लीजिएगा। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही देश भर के किसानों के लिए कि कब तक मिलेगी 2000 रुपए की अगली किस्त। जी हाँ, आपको बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत मोदी सरकार 6,000 रुपए की सहायता राशि देश भर के किसानों को बांटती है और ये जो सहायता राशि है ना वो 2,000 रुपए की 3 किस्तों में दी जाती है। ऐसे में सरकार ने छठी किस्त अगस्त के महीने में जारी की और अब 7वीं किस्त का इंतजार किया जा रहा है। और दोस्तों अगली किस्त की अगर राशि की बात करें तो दिसंबर से लेकर मार्च तक के बीच सरकार अलग अलग राज्यों में कभी भी और किसी भी समय यहाँ पर अगली किस्त जो है वो जारी कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल OPS न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।